परम प्रिय भक्तों ने इस मंदिर की स्थापना करी। आप लोग यहाँ 3 रात से रुके हुए हैं, 3 रात ना, 3 रातों से यहाँ रुके हुए हैं। तो आपके मन में आया होगा ये मंदिर कब बना, कैसे बना। तो ये मंदिर जो है, इसको बनाने वाले महान भक्त थे, उनका नाम था परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज। तो हम उनके थोड़ा सा चरित्र वर्णन करेंगे, उसके उपरांत फिर आगे की कक्षा होगी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज का चरित्र जानना चाहिए, जिन्होंने गुजरात में मुख्य रूप से द्वारिका धाम में इस्कॉन की स्थापना करी। सन 1919 की बात है। इसी कलयुग के 1919 में मुंबई शहर के अंदर महाविष्णु स्वामी का जन्म हुआ। वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, पूरा परिवार ही वैष्णव थे। बॉम्बे के मार्गशीर्ष महीने में, जो कि नवंबर दिसंबर आता है, तो दत्तात्रेय पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। अपनी पीढ़ी की 8वें वंशज थे जो वैष्णव थे, उनसे पहले सब वैष्णव थे परिवार में। बचपन से उनकी इच्छा भागवत पढ़ने की थी, गीता पढ़ने की थी, शास्त्र की प्रति रुचि थी। उन्होंने 2 मास्टर डिग्री प्राप्त करी। हरे कृष्ण। 2 मास्टर डिग्री प्राप्त करी उन्होंने, एक संस्कृत में और एक इंग्लिश में। मास्टर्स इन इंग्लिश एंड मास्टर्स इन संस्कृत। इंग्लिश इसलिए नौकरी में काम आएगी, संस्कृत इसलिए कि शास्त्र पढ़ने में काम आएगी। लेकिन आप संस्कृत जान भी लो, फिर भी भगवान को जानना मुश्किल है। वो केवल गुरु कृपा से हो सकता है। तो वो विदेश चले गए पढ़ने के बाद, लंदन में रहा करते थे और लंदन में वैष्णव कम्युनिटी के अध्यक्ष थे। तब लगभग 1970 में, 1919 में जन्म हुआ और 1970 में कितनी उम्र हो गई? 51-52 साल। 51-52 साल की उम्र में उनकी मुलाकात श्रील प्रभुपाद से हुई, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, परमहंस वैष्णव थे। लंदन में जब प्रभुपाद जी का प्रचार अमेरिका से लंदन पहुंचा, तो वह लंदन में प्रभुपाद जी से मिले और मिलते ही उन्होंने प्रभुपाद जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुछ वर्ष प्रचार किया और कहते हैं कि 1973 में उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त करी और प्रभुपाद जी 1977 में जब धराधाम से चले गए, तो 1990 में उन्होंने संन्यास आश्रम को धारण किया। अब क्यों महाराज विशेष है, ये जानना चाहिए। मेरे तो बड़े दिल के करीब है। वैसे तो सारे ही महाराज करीब होते, लेकिन जो महाराज भागवत के प्रति कुछ विशेष प्रेम दिखाते हैं, वो हमको ज्यादा रुचिकर। जैसे सठ गोस्वामी है, सभी अच्छे हैं, परंतु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो भागवत के प्रेमी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जो भागवत भक्ता थे, ऐसे ज्यादा रुचिकर लगते हैं। वैसे तो हम लोग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी को सम्मान करते, सबके ग्रंथ पढ़ते ही हैं, लेकिन सबकी अपनी एक विशेष लव होता है, प्रेम होता है। मायापुर धाम, वृंदावन धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, अयोध्या धाम, फिर भी पूछो आपका प्रिय कौन सा, बोलेगा ये वाला।
जबकि हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए धाम में, फिर भी आदमी करता है ये वाला मेरा विशेष है, स्पेशल है। ये दिल की बात। हम सबके लेक्चर सुनते हैं लेकिन इनके हम ज्यादा सुनते हैं, क्यों? प्रेम। तो महाविष्णु महाराज जब 1996 आया, जब उनकी उम्र लगभग 77 वर्ष की हो गई, जैसे प्रभुपाद जी थे वैसे हो गए बूढ़े। उस समय वो अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, वलसाड़, इन एरिया, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, दो ही जगह प्रचार कर रहे थे, लंदन, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र। बीच बीच में कभी कभी उनका मन करता था चलो जी द्वारिका धाम देख करके आए, तो द्वारिका धाम देखने के लिए भी महाराज जी आया करते थे। 2-3 हफ्ते यहाँ रहते थे, जैसे हम लोग आए 4-5 दिन। महाराज सन्यासी थे तो 2-3 हफ्ते द्वारिका में, गोमती में स्नान, द्वारिका के दर्शन और भागवत का अध्ययन करते थे। कहते हैं कि यहीं पास में एक गेस्ट हाउस के अंदर उनको एक रूम दे देगा। जैसे अगर आप इस गेस्ट हाउस की छत पे जाएंगे तो आपको भगवान की पताका उड़ती हुई नजर आएगी, गुंबद नजर आएगा। किसी भी गेस्ट हाउस में जाए, छत पे से 52 गज का झंडा दिखाई देता है, 150 फीट का गुंबद दिखाई देता है। तो महाराज जी गेस्ट हाउस के टॉप रूम उनको रहने के लिए मिलता था। अकेले 1-2 सेवक लेके आते थे और ऊपर बैठ के जप करते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, जप करते थे, ग्रंथ। कोई काम नहीं, बस यही काम। कोई यात्रा नहीं, कोई डिवोटी नहीं, बस मन में एक भाव आता था, क्या कभी कृष्ण ऐसा होगा कि प्रभुपाद जी का कोई केंद्र द्वारिका धाम में भी हो? ऐसा मन में आता था। तो महाराज के पास एक टेंट होता था, वो टेंट ले जाकर गोमती के किनारे लगा करके महाराज भागवत पढ़ते रहते थे। खुद पढ़ते थे, खुद बोलते थे, खुद ही सुनते थे, ना कोई डिसाइपल सुनने वाले। पढ़ने में इतना आनंद आता था, भागवत बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। कहते हैं कि महाराज के पास खाने के लिए कोई प्रसाद भी नहीं होता था, क्योंकि सन्यासी थे और द्वारका धाम में आते थे, यहाँ कोई मंदिर था नहीं, और इस्कॉन के सन्यासी को कौन दे। अच्छा, उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था क्योंकि इधर कोई मंदिर नहीं था। कभी कभी तो टॉयलेट भी नहीं होता था उनके पास यहाँ पर, क्योंकि गेस्ट हाउस में जो कमरा था उसका टॉयलेट सही नहीं था उस समय। पुरानी बात है, 1977 की बात है। तब देखिए अभी धाम में आपको इतनी सारी व्यवस्था गड़बड़ दिखती है 2026 में, 1977 में कैसा होगा। लेकिन फिर भी उनका एक ही काम था, भागवत पढ़ते रहना। तो लोग बोलते थे कि एक व्यक्ति आता है इस द्वारका धाम में, उसकी भागवत के प्रति बड़ी रुचि है, जब देखो तब भागवत के श्लोक, भागवत के श्लोक, भागवत के श्लोक बोलता है। प्रभुपाद जी के बारे में वो बताते थे, महाराज महाविष्णु स्वामी उनके भक्त बताते हैं कि वो बहुत डिवाइन पर्सनैलिटी थे, बहुत ही दिव्य व्यक्ति। अगर आप उनके पास कोई भी परेशानी लेके जाएंगे तो वो भागवत से ही उसका उत्तर देंगे, और वो भागवत से ऐसा उत्तर देंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो उत्तर बहुत सरल उत्तर है। ऐसा भी नहीं कि बहुत कड़क दे दिया कि सिर नीचे करो, पैर ऊपर करो तब ये पूरा होगा, बड़ा सरल सा। तो भागवत को जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे अपनाना है, आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गीता सुना होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भागवत पे महाविष्णु महाराज ने एक पुस्तक लिखी, भागवत का व्यवहारिक जीवन। और सारे श्लोकों के अंदर विशेष एक एक शब्द के शब्दार्थ के ऊपर प्रभुपाद जी की टीकाओं से भी अधिक उन्होंने प्रवचन दिए, बहुत ज्यादा गहरा गहरा। प्रभुपाद जी का तो बोला ही बोला, उससे भी अधिक बोला, अनेक आचार्यों की टीका। छंद प्रकट किए, कैसे भागवत को गाना चाहिए, भागवत में रुचि थी। लोग बोलते थे महाराज जी आप कोई मंदिर खोलिए, फंड करिए, कलेक्शन, पैसा लाइए, वो लेकिन वो भागवत ही पढ़ते थे। कहते हैं कि एक स्त्री थी, उनका नाम था प्रतिशी भारती। तो वो उनकी एक मदर थी, माँ। उनको महाराज जी का एक प्रवचन, ऑनलाइन तो नहीं होता था उस टाइम, लेकिन उन्होंने कोई क्लास सुना था। हाँ, रिकॉर्डिंग होगा, जैसे रिकॉर्डिंग तो हो गई,
ऑडियो कैसेट सुना होगा। तो उन्होंने इस्कॉन अहमदाबाद के जो उस समय हेड थे प्रभुपाद शिष्य यशोमती नंदन प्रभु, उनको फोन किया एक दिन कि हमारी द्वारिका में एक जमीन है, इस द्वारिका धाम, उसमें लगभग एक मंदिर है छोटा सा पुराना, और इधर एक जमीन पर छोटा एक आश्रम है, तो वो जमीन हम देना चाहते हैं। यशोमती नंदन प्रभु बोले, उनको मालूम नहीं था, वो बोले हमारा तो कोई उधर प्रचार करता नहीं है, मैनेज कौन करेगा, ना हमारे पास पैसा है खरीदने के लिए। तो महाराज जी के बारे में पता चला उनको कि महाराज जी कभी कभी द्वारका जाते, तो उन्होंने महाराज को ऐसी फोन लगाया कि महाविष्णु स्वामी जी, क्या कोई जान पहचान का भक्त है जो आपका प्रचार कर सके द्वारका में? कहा कैसे? कहा हमको है ना एक जमीन मिल रही है। कहा कहाँ मिल रही है? आप विश्वास करेंगे, ये जो रोड है जिसमें द्वारिका धाम में गेस्ट में रुके हुए लोग, उसी की छत पे महाराज रहते थे और इस जमीन को देखते थे। और यही जमीन प्रतिष्ठित भारती की मां ने, जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, महाविष्णु महाराज को बिना कुछ डोनेशन मांगे, बिना कुछ CSR पॉलिसी लगाए, बिना कुछ चिट्ठी पत्री लगाए, अपने आप केवल भागवत गोमती के आगे पढ़ने से पूरा मंदिर प्राप्त हो गया एक ही दिन के अंदर। वन डे कॉल। महाराज कहते हैं कि इस लैंड के ऊपर उनको बड़ी धमकियां मिलती थी कि ये भाई पैतृक संपत्ति है, कोई दान दे दे तो उसके चाचा ताऊ बुआ तो लड़ेंगे, तो इस पर बहुत धमकियां मिलती थी। महाराज को यहां तक कहा गया, महाराज बताते हैं अगर तुमने सर आरती करी, कीर्तन किया, तुझे गोली से मार देंगे। आप सोचते थे धाम में भी ऐसी धमकी हो सकती है? महाराज बोलते हैं आप मारेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, धाम में मरूंगा तो सीधा गोलोक चला जाऊंगा। ये होती मृत्यु के ऊपर विजय। यस्य श्रीमानायाम कृष्णे परम पुरुषः, जो सुनकर के यस्य श्रीमानायाम, कृष्ण के बारे में सुनता है कि कृष्णे परम पुरुषः, कृष्ण परम पुरुष है, तो जैसे ही भक्ति उपतते पुंसाम, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी तो जीवन से 3 चीजें चली जाएंगी। क्या? शोक, मोह और भय। शोक, लेमेंटेशन, रोना, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चला जाएगा। मोह, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और भय कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। शोक, मोह, भय, अपहा, सब दूर हो जाता है। यस्य श्रीमानायाम, जो भागवत सुनते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है, इतना सुनने जानने से ये 3 चीजें चली जाएंगी। शोक, बोलिए शोक, मोह, भय, अपहा, चला जाता। तो महाराज के 5 मई 1996 में ये लैंड मिली। 1919 में जन्म हुआ, 96 में लैंड मिली। कितनी उम्र होगी? 77, 77 साल के थे। 77 साल के महाराज, उनके 2 भक्त थे, वैष्णव सेवा प्रभु और सुंदर गोपाल प्रभु। उन लोगों ने पहले छोटी सी मूर्तियां रखकर, जो आप नीचे देख रहे हैं छोटी मूर्ति आरती में, 1996 में इन्हीं मूर्तियों से यहां पर सेवा चालू हुई। उसके बाद सूरत मंदिर, सूरत से माता जी आई हैं। 1976 में ये जो विग्रह आप देख रहे हैं रुक्मणी द्वारकाधीश, सूरत मंदिर से गिफ्ट में यहां भेजे गए। सूरत मंदिर ने खरीद लिए थे, उनका कोई मंदिर खुलना था, वो खुला नहीं, मूर्ति थी। महाराज बोले तुम्हारे पास है, हमको दे दो। उन्होंने उनको दे हाँ 96 के कुछ महीनों बाद। हाँ, तो कहते हैं कि महाराज ने कभी कभी जब समुद्र की बाढ़ आती थी, अभी भी आती है, तो ये जो गोमती नदी है जो आप देख रहे हैं, कम पानी लोग पार कर रहे हैं, इतनी गहरी होती है कि द्वारकाधीश के दर्शन, जो 56 सीढ़ी है, वो बंद हो जाते हैं। 56 सीढ़ी क्यों बनाई है? 56 सीढ़ी तक पानी चला जाता है, कभी कभी मंदिर के अंदर भी जा सकता है, इतना पानी की बाढ़, समुद्र है ना, पूरा पानी नदी बहाव में आती है। तो ये गेस्ट हाउस तक भी पानी आता था।
तो इतना पानी था एक बार कि पूरे मंगल आरती में मंदिर तक पानी भरा हुआ था। तो लोग बोले महाराज, ऊपर गेस्ट हाउस के चौथे फ्लोर में ऊपर थे, बोले महाराज ये बहुत बाढ़ आई है, बहुत बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है पूरे द्वारका धाम में, कोई यात्री नहीं, कोई दर्शन नहीं हो रहा, मंदिरों में आरतियां नहीं हो रही हैं। तो महाराज फिर भी 4:30 बजे मंगल आरती करने के लिए आए। ये उनका प्रेम था। 1998 में फॉरेनर डिवोटीज वो आने शुरू किए, उन्होंने कुछ फंड दिया था। इस बिल्डिंग का पहले इतनी सुंदर नहीं थी, इसका रिनोवेशन चालू हुआ और 26 जनवरी कहते हैं कि 2001 में राजकोट में एक जमीन मिली प्रभुपाद जी को, और ये जो भूमि थी, इस भूमि के भी जब नया मंदिर बना तो इसका भी पूजन वूजन होना, सब रिनोवेशन सब शुरू हुआ। अर्थक्वेक भी आया जब 26 जनवरी 2001 को, तब भी ये मंदिर टिका रहा, इसके अंदर कुछ गिरा नहीं। एक बार महाराज कहते हैं कि इतना कम धन था मंदिर बनाने के लिए कि बैंक अकाउंट में मंदिर के केवल 2200 रुपए बचे थे। तो लोगों ने पूछा, महाराज लगता है ये मंदिर बन नहीं पाएगा द्वारका धाम का जैसा हमने सोचा था, गेस्ट हाउस हो, एसी हो, बन टूटी फूटी बिल्डिंग थी, जमीन थी, उसमें क्या ही बनेगा, तो तोड़ के बनाना पड़ता है मान लीजिए सब कुछ लगभग। तो महाराज बोलते कोई बात नहीं। महाराज ने भागवत उठाई, गोमती किनारे चले गए पढ़ने में। जब लौट के आए तो एक फोन आया एक आदमी का, वो कहता है महाराज जी मैं आपकी भागवतम से बड़ा प्रसन्न हूं, मैंने आपका एक वीडियो कैसेट सुना है, तो क्या करना चाहते हैं? बोले हम पूरा का पूरा मंदिर का निर्माण का खर्चा अकेले हम उठाना चाहते हैं। एक भी दिन पैसे की कमी से मंदिर कंस्ट्रक्शन रुका नहीं। और महाराज को सौराष्ट्र में राजकोट में जमीन मिली, राजकोट का पूरा मंदिर बनाया, लेकिन महाराज ने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे दान दीजिए। वो क्या बोलते थे, कहने वाले देने वाले कृष्ण है, करवाने वाले कृष्ण है, मैं भागवत पढ़ूं कि लोगों से पैसा मांगूं? ये उनकी भागवत आस्था थी। आप उनके प्रवचन सुनेंगे, देखेंगे, उनके ऑनलाइन पे जाएंगे, पता चलेगा जीवन की हर वस्तु पर भागवत का एक श्लोक, जीवन की हर दिक्कत पे भागवत का एक श्लोक। यानी भागवत कितनी प्रैक्टिकल बुक है, कितना प्रैक्टिकल ग्रंथ है। ये नहीं कोई और ये तो हाई चीज है, 7 दिन का सप्ताह करेंगे वही बता सकते, नहीं, हर व्यक्ति पढ़ सकता है भागवत, हर शक्ति अपना सकता है भागवत, ऐसा भागवत। तो राजकोट का मंदिर और द्वारका धाम में मंदिर केवल भागवत भक्ति से उन्होंने प्रदान किया। ऐसे महाराज थे महाविष्णु स्वामी महाराज, परम पूज्य महाविष्णु स्वामी। तो वो बोलते हैं भागवत के बारे में 2 बात और बताऊंगा। वो कहते हैं महाविष्णु महाराज से एक बार किसी ने पूछा, महाराज आप इतने प्रसिद्ध भक्त कैसे हो गए, पूरी दुनिया आपको जानती है, फॉरेनर डिवोटी आते हैं, आपने पूरे इस्कॉन में एक ही महाराज थे जिन्होंने भागवत के छंद प्रस्तुत किए कि भागवत के श्लोक के ये श्लोक कैसे गाया जाए, ये श्लोक कैसे गाया जाए, ये श्लोक 33 छंदों पर उन्होंने क्लासेस दी, क्योंकि संस्कृत में मास्टर थे ना, उनका उपयोग भागवत सेवा में किया। तो उन्होंने बोला, ये नहीं बोला मैं मास्टर था संस्कृत में जो मैंने बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भागवतम प्रथम स्कंद 6 अध्याय 26 नंबर श्लोक को उत्तर दिया। महाराज ऐसे उत्तर देते, आप क्वेश्चन पूछिए, महाराज आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो क्वेश्चन उत्तर देंगे भागवत श्लोक से। एक ही महाराज है, हर क्वेश्चन का आंसर भागवत श्लोक। 1626 आंसर दिए, क्या बोले, नाम नहीं अनंतस्य हतात्रपा पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि चा स्मरण गमा प्रत्यसम तुष्टा मन गता स्वरः कालम प्रतीक्षण विमोदा विमत्सरः। Thus I begin chanting of the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the pastimes, transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble and unenvious. नारद मुनि ने यही बात बताई है कि कैसे वो भगवान के परम भक्त बन गए, अनफ्लिंचिंग फेथ,
ना डगमगाने वाली दृढ़ विश्वास। कैसे नारद मुनि आपके पास आया? नारद मुनि ने यही श्लोक का उत्तर दिया है 1:6:26 में। वही महाविष्णु महाराज कहते हैं, नामना ही अनंतस्य हरा तृप्ते ही पाठन गुह्यानि भद्राणि कीर्तन चिचा स्मरण। मैं केवल भगवान के गुह्यतम नाम का कीर्तन और स्मरण करता हूं, और उसको देने के लिए मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं। उसी नाम ने मुझको फेमस किया है, प्रसिद्ध बनाया है। मेरे में कोई योगदान नहीं, उस नाम ने मुझे प्रसिद्ध। ऐसे करके महाराज जी उत्तर देता। आप उनसे कोई भी प्रश्न करें। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी आप हमको बताइए कि कैसे हम सदा आपके सिंसियर डिवोटी बन के रह सकते हैं, आपके शिष्य गुरु की आज्ञा कैसे पूरी करें? महाविष्णु महाराज बोले, भागवतम श्लोक देकर 2 स्कंद 6 अध्याय 34 नंबर श्लोक, ना भारती में निर्गह मृस्कोपलक्षयंती ना वही कुचिन में मनसो मृषा गति ना में ऋषिके ने पतंति असत पथे या में हृदय कंठावदत्तो हरि। ओ नारद, because I have caught hold of the lotus feet of the supreme personality of Godhead। ये बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरा कोई भी वाक्य गलत नहीं हुआ। क्यों? मैंने क्या किया है? ये में हृदय उत्कंठ धृतो हरि, मैंने हरि के चरणों को पकड़ा है, इसलिए मेरे वाक्य में सिद्धि हो गई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वही बात महाविष्णु महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम ये बात पकड़ लोगे कि कृष्ण की भक्ति को टाइट से पकड़ के रखोगे तो तुम परम सिद्ध बन जाओगे। मैं कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि मैंने हरि के चरणों को पकड़ा है। धृतो हरि उत्कंठ धृतो हरि, उत्कंठित होकर हरि को पकड़ना है। ऐसे श्लोक में उत्तर देते हैं महाराज। कोई क्वेश्चन पूछिए आप उनसे, है ना। तो ये भागवत में ऐसे उनका प्रवेश था। तो ऐसे भागवताचार्य की इस भूमि पर हम आए। मंदिर में उनका कक्ष में फोटो लगाया, जाकर प्रणाम करिएगा और मांगेगा कि हमें भी थोड़ा रंच मात्र भागवत भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्णा। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।